शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हम इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय समाज के लिए कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई बार जानकारियां लेकर आते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेहा अग्रवाल, जो कि हल्द्वानी के हीरानगर इलाके में रहती हैं। और जो ख़ास बात या जिस वजह से हम आज आपसे बात कर रहे हैं वो ये कि जैसे आपका जो घर है, आपने अपने घर की छत पर कई सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो पौधों से जुड़ाव है ये रहा है, और अभी किस तरीके से आप इन पौधों की देखभाल कर रही हैं। तो सबसे पहले तो नेहा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। तो जैसे अगर हम बात करें, आपके छत पर अभी लगभग कितने पौधे हैं, और इसके अलावा ये कि जो आपका पौधों से जुड़ाव रहा है या फिर जो शौक आपके अंदर ये रहा है कि पौधों को अपने पास रखना और उन्हें अच्छे से डेवलप करना, तो ये शौक कैसे आपके अंदर आता है? मैंने स्टार्टिंगली अपने फादर को देखा है ये सब करते हुए, काफी बचपन से ही मैंने उन्हें देखा है। और फिर धीरे धीरे मेरा ये शौक चढ़ता गया। 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, और वो 100 का आंकड़ा कब 1500, 2000 में बदल गया, वो देखते देखते ही टाइम गुजर गया काफी। तो उसमें अपने आप को खुशी भी मिलती थी बहुत, अपने आगे चारों ओर हरियाली देख के, फूल देख के। तो उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन था मुझे, कि खुशी लगती थी कि इतने प्लांट्स हो गए हैं, फूल आ रहे हैं, तितलियां आ रही हैं, बर्ड्स भी, तरह तरह की बर्ड्स भी मेरे गार्डन में बहुत आती हैं। तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी है मेरे लिए। जी, जैसे आपने कहा कि अपने फादर को देख करके आपके अंदर ये जो शौक है ये शुरू हुआ, या फिर ये जो हॉबी है आपके अंदर, ये आपके अंदर शुरू हुई, डेवलप हुई। तो एक तरीके से कहा जाए तो बचपन से ही आपके अंदर ये जो हॉबी है ये पनप जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका बचपन कहाँ बीता और कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपकी एजुकेशन हुई? मेरा जन्म यहीं हल्द्वानी में ही हुआ है। और मेरे जो फादर हैं, ये सब मदर और फादर सब हम लोग कुमाऊं से ही बिलोंग करते हैं। मेरे पिथौरागढ़ से मेरे फादर मदर हैं। मेरे पापा आर्मी में थे, वहां से रिटायर होके हम लोग हल्द्वानी आए। मेरा जन्म हल्द्वानी में हुआ, और मैंने अपने पापा को गार्डनिंग करते हुए देखा है, टेरेस पे सारी प्रॉपर वो टेरेस पे ही गार्डनिंग करते थे। तो वहीं से मुझे सारे शौक हुए। अब मेरे पापा नहीं है, बट मैंने उनके लिए भी काफी बड़ा गार्डन तैयार कर दिया है अपनी टेरेस पे, जिसे वो देख के खुशी होते होंगे। जैसे आपने कहा कि आपने अपने टेरेस पर ये गार्डन तैयार किया है, तो क्या कुछ खास चैलेंजेस रहते हैं टेरेस गार्डनिंग में, या फिर किस तरीके से, जैसे पौधे की एक जो शुरुआत होती है वहां से लेकर के अगर उसे अच्छे से पालने पोसने की बात की जाए, तो किस तरीके से उस पौधे को जन्म से लेकर के पालने पोसने में क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, और किस तरीके से उन दिक्कतों का आप सामना करती हैं? पौधों को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल लोग नए नए प्लांट्स तो ले आते हैं, बट क्या होता है कि वो 1 दिन 2 दिन चलते हैं अच्छे, और फिर उसके बाद वो बिल्कुल मर जाते हैं। बट क्या है कि हम लोगों को, अगर हम लोग कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो हमें उसे मेंटेन करना है कि हम उसे कितना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, वो कितनी अच्छी लाइफ जी सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास 18-18 साल पुराने 4 या 5 जो मेरे बहुत पुराने पौधे हैं, वो आज तक मेरे पास हैं। और आप उनकी लाइफ, मतलब उनकी इतनी लॉन्ग लाइफ है और काफी हेल्दी है वो। और उनको मेंटेन करने के लिए, हाँ, प्रॉपर बहुत ज्यादा टाइम आपको, मतलब आपको गार्डनिंग में देना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने लगा दिया है तो आप छोड़ देते हो गार्डन, आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। गार्डनिंग में काफी कीड़े, बंदर, आजकल तो ओपन गार्डनिंग, तो उसमें बंदर एक मेन वो है कि वो आपके गार्डन को खराब करने के लिए आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो हर चीज का आपको प्रॉपर ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर आपको ग्रीनरी चाहिए अपने चारों ओर और फूल वूल चाहिए तो। तो जैसे आपने कहा कि अगर आपको अपने चारों ओर ग्रीनरी चाहिए, फूल चाहिए, तो आपको अच्छे से उनका ध्यान देना ही होगा, उन पौधों का जिन्हें आपने लगाया है। तो अगर हम बात करें, जैसे एक पौधे को इतने सारे संघर्षों में, या फिर एक पौधे के लिए जो इतने सारी आप व्यवस्थाएं कर रही हैं, तो इसमें आप क्या अकेले ही जुड़ी हैं या फिर कोई और भी साथ में आपके साथ फैमिली? फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, और मेरे पास एक माली है जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ है। और उनकी भी काफी अहम भूमिका है, क्योंकि प्रॉपर मैं अकेले मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गमले उन्हें उठाना है, उनको ये करना है, उनको शिफ्ट करना है, उनकी मिट्टी चेंज करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें हर सीजन के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना पड़ता है। कभी शेड में रखना है, कभी धूप में रखना है, तो उसे हम प्रॉपर, हमें उन्हें शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो आपको एक एक्स्ट्रा 1-2 लोगों की तो हेल्प चाहिए ही होती है इस सब चीजों के लिए।
जैसे आपने बात की कि 1-2 लोगों की हेल्प चाहिए होती है इन पौधों की देखभाल करने के लिए। तो अगर हम बात करें जैसे इंसानों का आपसी जुड़ाव जो होता है वो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, इमोशंस के साथ जुड़ाव होता है। तो इन पौधों के साथ आपका जुड़ाव कैसा है? क्योंकि कहीं न कहीं बिना इमोशंस के शायद एक इतना बड़ा जो आंकड़ा होता है जो जैसे कि आपने बताया कि 1500 से 2000 का आंकड़ा, इतना बिना इमोशंस के तो तैयार नहीं किया जा सकता या तय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल अपना मॉर्निंग में उठती हूँ तो अपने फूलों के साथ उनको देख के, उनको निहार के, और प्रॉपर मैं उनको अपना टाइम देती हूँ। और बिना उनको अपना टाइम दिए आप बिल्कुल ग्रीनरी वो नहीं कर सकते। मेरा पर्सनली उनके साथ जुड़ाव है। और आपको एक खुशी देते हैं कि पौधे फूल हो रहे हैं, बीज हो रहे हैं, या उनके सीड पॉडलिंग हो रही है। उसको मतलब आप मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है कि अगर जैसे हम कोई चीज उगा रहे हैं उसमें से फूल आ रहे हैं, और वो आपको आपके साइड आपको पूरा मतलब कि कोई जैसे किसी का पेन है कुछ है, वो आपको माइंड रिलीफिंग बिल्कुल एक एटमोसफियर देता है, बहुत आपका बढ़िया। इवन आप नहीं, आपके घर और भी जो भी आपके रिश्तेदार या फ्रेंड्स जो भी आए वो देखते हैं तो वो भी देख के बहुत खुश हो जाते हैं सब चीजें। जैसे अगर हम बात करें क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए कई बार अभी पेड़ लगाओ पौधे लगाओ के अभियान चलाए जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे पेड़ पौधे लगाए तो जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि लगाने तक ही हम सीमित रह जाते हैं उन अभियानों में, और उसके बाद उनकी देखभाल करना या ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से इन अभियान को जो एक जीवंतता दी जा सकती है, किस तरीके से दी जा सकती है? जो पेड़ लगाओ अभियान है उसमें जो प्रॉपर पेड़ तो लगा देते हैं बट उनकी केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमें जिस भी माध्यम से हम वो पेड़ लगवा रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि मैं खुद एक ह्यूमन राइट्स एक वो है, तो मैं उससे जुड़ी हूँ। उसमें हमने काफी प्लांट्स लगाए हैं। तो हम प्रॉपर जहां पर भी वो प्लांट्स लगाते हैं तो हम उसी एरिया का कोई या तो माली या तो कोई भी आसपास जिस भी संस्था से हम जुड़े हैं उनके भी जो कोई लोग हैं, हम उनसे कह के वो प्रॉपर करते हैं कि हमें लगे कि वो पानी भी दें, इसकी गुड़ाई भी करें। और ये सब चीजें मतलब हम लोग निश्चित करते हैं कि वो काम हो, कि लगा दिए जाए और छोड़ दिए जाए वाला हिसाब नहीं है। जैसे आपने बात की कि आपके पास 1500 से 2000 पौधे अभी आपकी छत पर या फिर आपके टेरेस गार्डन में हैं। तो ये पौधे आपने किस तरीके से अरेंज किए, कहाँ से आपने इन पौधों की व्यवस्था की और कैसे आपने उनको फिर आगे पनपाया है या फिर उन्हें हाँ, पाला है? पहले तो ऑब्वियस है कि मैंने थोड़े पौधे खरीदे ही थे। तो मैंने जो पौधे खरीदे उसके बाद मैंने धीरे धीरे कटिंग ली, किसी से मैंने बीज लिए, ऑनलाइन भी मैंने काफी मंगवाए। तो और जहां भी मैं जाती हूँ घूमने, चाहे वो कहीं भी मुझे जाना हो, अगर वहां रास्ते में या कोई नर्सरी पड़ रही है तो ऑब्वियस है कि वो मेरे पौधे मेरे पास आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही करके मेरे सारे पौधे बढ़ते गए, और अभी भी वो रुक नहीं रहे हैं, तो वो बढ़ ही रहे हैं। जैसे आपके पास जो पौधे हैं खास तौर पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई सारे पौधे अगर हम कहीं रास्ते से ले करके भी आते हैं हम्म। तो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहती हैं वहाँ के हिसाब से तो वो पौधे इजीली सरवाइव कर जाते हैं। हम्म। तो क्या लगता है आपको कि जो वहाँ पौधे इजीली सरवाइव कर पाते हैं क्या वो हर जगह सरवाइव कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकता तो क्या उनके लिए भी कोई विकल्प तैयार किया जाता है? मैं ये कहूंगी कि आपके एटमॉस्फेयर में और आप जहां से ला रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में, दोनों में प्लांट्स हर जगह नहीं सरवाइव कर सकते। कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं सरवाइव कर सकते। जैसे बहुत ठंड वाली इलाके के जो प्लांट हैं वो गर्मियों में नहीं सरवाइव कर सकते। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप वो वाले प्लांट कम ही लगाएं, क्योंकि हम वहां से अच्छे और सुंदर प्लांट खरीद के तो ले आते हैं, वो जो यहाँ आके वो अगले दिन ही मर जाते हैं। तो आप अपने आपको ग्रीनरी और फ्लावरिंग चाहिए तो आप अपने ही जहाँ पे आपका क्लाइमेट जैसा है वही प्लांट अगर आप मेंटेन कर लें तो वही आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि मैं फ्लावर्स के मरने में, तोड़ने में बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं मैं इन चीजों के। काफ़ी सारी बातें नेहा अग्रवाल जी आपसे हमने की आपकी जो टेरेस गार्डनिंग है उसके रिगार्डिंग। अब अगर हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आप वर्तमान में क्या कर रही हैं इसके अलावा, और बाकी आपका यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से भी आपका जुड़ाव रहा है, तो वो जुड़ाव क्या रहा है, किस तरीके से रहा है? मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यहीं से करी है, एमए सोशलॉजी, एमए योगा। और इसके अलावा मैं थोड़ा सोशल वर्क में भी मैं थोड़ा इंक्लूड अपने आप को मैंने करा है। तो मैं ह्यूमन राइट्स करके हमारी संस्था है, मैं उसमें जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट है एक, मैं उसमें भी एक मेंबर हूँ। तो थोड़ा समाज सेवा, मतलब जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं थोड़ा ये वर्क, सोशल वर्क मुझे पसंद है तो मैं वो करती हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आप अभी पौधों की भी जो देखभाल कर रही हैं वो भी एक तरीके से समाज सेवा ही कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पौधे हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई आपसे अगर ये पौधे लेना चाहे या फिर आपसे संपर्क करना चाहे इनके रिगार्डिंग, तो किस तरीके से कर सकता है और कैसे आप उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगी या फिर कैसे आप उन्हें हेल्प करेंगी? बिल्कुल, जो मेरे से प्लांट लेना चाहता है तो मैं बिल्कुल ही प्लांट्स देना चाहूंगी। और आप
मेरे पास आइए, आप मेरे गार्डन को विजिट करिए। और मैंने 9 सितंबर 2020 को अपना एक फेसबुक में मैंने अपना बालकनी एंड टेरेस गार्डनिंग का मेरा एक ग्रुप है, जिससे 12,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं पिछले 4 सालों से। तो आप, मेरा कांटेक्ट नंबर उसी में है। अगर किसी को मेरे थ्रू मेरे प्लांट्स चाहिए या कुछ भी आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं। तो नेहा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो एनवायरनमेंट को लेकर के आप लगातार काम कर रही हैं। हालांकि आप अपने टेरेस पर ही टेरेस गार्डनिंग कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो फ़ायदा मिल रहा है वो लगभग लगभग आसपास के काफ़ी एक बड़े इलाके को मिल रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई और ख़ास बात जो आप हमारे लिसनर्स के लिए रखना चाहें, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो गार्डनिंग कर रहा है या जिससे फ्लावर्स पसंद है, आप खूब लगाइए, बट प्लीज उसे मेंटेन जरूर करिए। बस। दोस्तों, ये थी नेहा अग्रवाल। तो नेहा जी, आपका हमसे और हमारे लिसनर से ये सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।